नमस्कार, मैं गीतेश भगत और आपका स्वागत है यूएनएन इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं देवों के देव महादेव यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं को लेकर, जिनके अनुसार महादेव की 8 संतानों का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव की 2 संतानें हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। परंतु बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि उनकी 6 संतानें और भी हैं। जी हाँ, मनसा देवी, देवी ज्योति, अंधक, जालंधर और अयप्पा, इनकी उत्पत्ति भी भगवान शिव से ही हुई है। इसलिए इन्हें भी भगवान शिव की संतान के रूप में माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह महादेव के अंश से इनका जन्म हुआ। सबसे पहले हैं प्रथम पूजनीय भगवान गणेश। ये तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का जन्म माँ पार्वती के शरीर से उतरे मैल से हुआ था। बाद में महादेव ने गणेश जी का सिर काट दिया था और फिर हाथी का सिर लगाया गया था। इनके बाद आते हैं कार्तिकेय। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर के आतंक को खत्म करने के लिए देवताओं को महादेव और पार्वती से जन्मी संतान की आवश्यकता थी, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि केवल महादेव और देवी पार्वती की संतान ही उसका खात्मा कर सकती है। इसलिए देवताओं ने महादेव को साधना से जगाने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु महादेव ने क्रोधित होकर अपनी ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। उस ज्वाला की अग्नि स्वयं अग्निदेव भी सहन नहीं कर पाए और उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तब गंगा जी में 6 सिर वाले बालक का जन्म हुआ, जिसे माँ पार्वती ने एक किया और 6 अप्सराओं ने मिलकर उसका पालन पोषण, और उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। शिवजी की तीसरी संतान हुई अशोक सुंदरी। पद्म पुराण के अनुसार अपने अकेलेपन और उदासी को दूर करने के लिए माँ पार्वती ने कल्प वृक्ष से एक पुत्री की कामना की थी। तब माँ पार्वती को पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। भोलेनाथ की चौथी संतान है मनसा देवी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनसा देवी महादेव की मानस पुत्री हैं, जिस वजह से उन्हें मनसा देवी कहा जाता है। वासुकी नाग ने महादेव से बहन की कामना की थी और महादेव ने उन्हें बहन के रूप में मनसा देवी को प्रदान किया था। महादेव की 5वीं संतान देवी ज्योति को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ज्योति महादेव के तेज से उत्पन्न हुई थी, लेकिन कहीं कहीं अन्य कथाओं के अनुसार इनका जन्म माँ पार्वती के तेज से होने का उल्लेख है। तमिलनाडु के मंदिरों में विभिन्न अवसरों पर देवी ज्योति की पूजा की जाती है। भगवान शंकर की 6वीं संतान है अंधक। शिव पुराण के अनुसार मदरांचल पर्वत पर जब शिव पार्वती विहार कर रहे थे, तब पार्वती ने खेल खेल में अपने हाथों से शिवजी के नेत्र बंद कर दिए थे, जिसके कारण चारों ओर भयंकर अंधेरा छा गया और तभी शिवजी के शरीर से पसीने की बूंदें नीचे गिरी और गिरते ही एक बालक का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण वह बहुत ही भयानक था और अंधा भी था, जिससे उसका नाम अंधक पड़ा। महादेव की 7वीं संतान के रूप में जालंधर को जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार महादेव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसी तेज से समुद्र में जालंधर का जन्म हुआ, जो बाद में असुरों का राजा बना। शंकर भगवान की 8वीं संतान है अयप्पा। अयप्पा को महादेव और विष्णु जी के मोहिनी रूप की संतान कहा जाता है। कथाओं के अनुसार अपने भाई महिषासुर के वध से क्रोधित महिषी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि महादेव और श्री हरि की संतान ही उसका वध कर सके। इसके बाद महिषी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। ऐसे में श्री हरि ने मोहिनी का रूप लिया और महादेव से उनका मिलन हुआ। तब अयप्पा का जन्म हुआ, जिन्होंने महिषी का अंत किया। तो ये थी कहानी महादेव के 8 संतानों की। फिर मिलेंगे कुछ रोचक पौराणिक कथाओं के साथ। जुड़े रहिए यूएनएन के साथ।